नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज मैं लेकर आया हूँ ए थिंग ऑफ ब्यूटी। कौन सा चैप्टर? ए थिंग ऑफ ब्यूटी। बच्चों ये आपकी पोयम है ना। और इस पोयम का मैं आपके लिए यहाँ पर 2 स्टैंजा लेकर आया हूँ। बच्चों ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैंजा है। अगर मैं बात करूँ तो 2019 से लेकर के बेटा ये आपके लगातार 2024 तक लगभग हर ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैंजा है जो मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए फटाफट से बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को भाई शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपके पेपर में इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर ए थिंग ऑफ ब्यूटी चैप्टर से आता है तो इन्हीं 2 स्टैंजा में से ही आएगा। ये मैंने बहुत ही एनालिसिस करने के बाद नोट डाउन किया है। ठीक है बेटा, पहले मैं आपको पूरा स्टैंजा पढ़ाऊंगा। स्टैंजा पढ़ाने के बाद उससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन बने हैं, साथ ही साथ उनका क्या आंसर होगा वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। चलिए तो बिना देर के वीडियो को बच्चों शुरू करते हैं और पहले स्टैंजा को पढ़ते हैं। वीडियो पर जो है अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए ऐसी ही वीडियोज में लेके आता रहता हूँ जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। चलिए बेटा देखिएगा, पहला ए थिंग ऑफ ब्यूटी यानी जो सुंदरता की कोई वस्तु होती है ना बेटा, इज ए जॉय फॉर एवर। वो हमेशा के लिए जॉय देने वाली होती है, खुशी देने वाली होती है। यानी जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है वो हमेशा के लिए जॉय देने वाली होती है। इट्स लवलीनेस, इसका जो प्यारापन है बेटा, इंक्रीज बढ़ता जाता है। इट विल नेवर पास, ये कभी नहीं गुजरता, इनटू नथिंगलेस, व्यर्थता में। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगलेस, यानी ये कभी व्यर्थ नहीं जाता। बट विल कीप ए बॉवर, बल्कि हमेशा आनंद देने वाली होती है, शांति देने वाली होती है। फॉर अस, हमारे लिए, बल्कि हमारे लिए हमेशा शांति देने वाली होती है। एंड ए शीप, और एंड ए स्लीप, और एक अच्छी नींद देने वाली होती है जो कि फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, सपनों से जो कि भरी होती है। एंड हेल्थ, और अच्छा स्वास्थ्य देने वाली होती है। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और साफ सांस हमें देती है, स्वच्छ श्वसन हमें प्रदान करती है। ठीक है बेटा, यानी कवि का कहना है कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है, सुंदरता की कोई वस्तु होती है, वो कभी भी बेटा मुरझाती नहीं है, हमेशा मुझे आनंद देने वाली होती है। ठीक है, इस कविता में कवि बताना चाहता है कि सुंदरता कभी किसी वस्तु की घटती नहीं, बल्कि वो लगातार क्या होता जाता है, बढ़ती जाती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीज, यानी इसका प्यारापन जो है बेटा वो बढ़ता जाता है। फिर से एक बार आप देख लेंगे, थिंग ऑफ ब्यूटी जो सुंदरता की वस्तु होती है, इज ए जॉय फॉर एवर, हमेशा के लिए आनंद देने वाली होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीज, इसका प्यारापन बढ़ता जाता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगलेस, इट विल नेवर पास, ये कभी नहीं गुजरता, इनटू नथिंगलेस, व्यर्थता में, यानी ये कभी व्यर्थ नहीं जाती। बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस, बल्कि हमेशा हमारे लिए शांति प्रदान करने वाली होती है। एंड ए स्लीप, और एक हमें अच्छी नींद देती है। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, फुल जो कि भरा होता है, ऑफ स्वीट ड्रीम्स, प्यारे प्यारे सपनों से, जो कि प्यारे प्यारे सपनों से भरा होता है, ऐसी हमें नींद देती है। एंड हेल्थ, और एक अच्छा स्वास्थ्य देती है। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और अच्छी श्वसन प्रदान करती है हमें। ठीक है बेटा, तो ये हो गया है एक यहाँ पर थिंग ऑफ ब्यूटी का स्टैंजा। चलिए मैं इसके बनने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन बेटे यहाँ पर है, आप देखेंगे लिखा हुआ है, हाउ डज ए थिंग ऑफ ब्यूटी, कैसे एक सुंदरता की वस्तु, गिव अस, हमें देती है, एवर लास्टिंग, हमेशा के लिए, जॉय यानी खुशी, कैसे एक सुंदरता की वस्तु हमें सदैव के लिए खुशी देती है। लिखा गया बेटे आंसर में, ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो सुंदरता की वस्तु होती है, गिव अस, हमें देती है, एवर लास्टिंग, हमेशा के लिए, क्या देती है बेटे, जॉय यानी कि खुशी देती है ना। बिकॉज, क्योंकि, इट्स मतलब बेटा इसका, लवलीनेस यानी जो प्यारापन होता है, इंक्रीजेस, वो बढ़ता जाता है, विद टाइम, समय के साथ। क्योंकि इसका बेटा जो प्यारापन होता है ना, वो समय के साथ क्या होता है, बढ़ता जाता है। लिखा गया है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी सुंदरता की वस्तु होती है, गिव अस एवर लास्टिंग जॉय, हमें हमेशा के लिए क्या देती है, खुशी देती है। बिकॉज, क्योंकि, इट्स लवलीनेस, इसका जो प्यारापन होता है, इंक्रीजेस, बढ़ता जाता है, विद टाइम, समय के साथ। क्योंकि इसका जो सुंदरता है बेटा वो समय के साथ क्या होती है, बढ़ती जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ इज, कैसे, ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो सुंदरता की वस्तु होती है, ए जॉय फॉर एवर, एक आनंद प्रदान करने वाली बन जाती है। हाउ इज, कैसे, थिंग ऑफ ब्यूटी जो सुंदरता की वस्तु होती है, जॉय फॉर एवर, आनंद प्रदान करने वाली बन जाती है। लिखा बेटा, द पोएट यानी कि जो कवि है, फील्स, वो महसूस करता है, दैट ब्यूटीफुल थिंग्स, जो सुंदरता की चीजें होती हैं, आर परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय,
आर माने होती हैं, परमानेंट माने हमेशा के लिए, सोर्स माने होता है बेटा स्रोत, ऑफ जॉय खुशी की। वो हमेशा के लिए परमानेंट सोर्स होती हैं, हमेशा के लिए स्रोत होती हैं, हमेशा के लिए ऑफ जॉय खुशी के लिए। वो बेटा परमानेंट सोर्स होती हैं खुशी के लिए। एंड इट नेवर फेड, एंड माने और, इट माने यह, नेवर माने कभी नहीं, फेड माने बेटा मुरझाती है, और ये कभी नहीं मुरझाती, बट इंक्रीज विद द टाइम, बल्कि ये समय के साथ क्या होती है, बढ़ती जाती है, बल्कि ये कभी मुरझाती नहीं है, समय के साथ बढ़ती जाती है। हाउ इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी, कैसे सुंदरता की वस्तु हमेशा आनंद देती है बेटा। तो द पोएट फील्स, कवि महसूस करता है, दैट ब्यूटीफुल थिंग्स, की सुंदरता की चीजें होती हैं, आर परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय, वो हमेशा के लिए आनंद देने वाली होती हैं। एंड इट नेवर फेड्स, और ये कभी मुरझाती नहीं है, बट इंक्रीसेस विद द टाइम, बल्कि समय के साथ क्या होता है बेटा, बढ़ती जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप क्या समझते हैं, बाई बॉवर। बॉवर का मतलब जो वर्ड आया है बेटा बावर, यहाँ पर आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, ए बावर रिफर्स, बावर ऐसे शब्द को बोलते हैं बेटा, टू ए प्लीजेंट शैडी प्लेस, बहुत ही प्लीजेंट यानी कि सुहावना, शैडी मतलब छायादार, प्लेस माने स्थान, बहुत ही सुहावना छायादार कोई स्थान होता है बेटा, अंडर ट्रीज, पेड़ों के नीचे, कोई बहुत ही बढ़िया छायादार स्थान होता है पेड़ के नीचे, और क्लाइंबिंग, या फिर कोई चढ़ता हुआ प्लांट यानी जो पेड़ होता है, या फिर कोई चढ़ता हुआ बेटा पेड़ होता है, इन ए गार्डन, किसी बगीचे में, और वुड या फिर जंगल में, लकड़ी में है ना, हाँ गार्डन और वुड यानी जंगल में, ठीक है बेटा, किसी भी वुड्स रहेगा यहाँ पर, किसी भी गार्डन या जंगल में कोई चढ़ता हुआ पेड़, यानी कि बावर का मतलब क्या होता है, तो एक ऐसा बेटा छायादार स्थान, ठीक है, अंडर ट्रीज, पेड़ों के नीचे, जहां पर पेड़ पौधे चढ़ रहे होते हैं किसी जंगल में या फिर लकड़ी वहां पर ऊपर की ओर, है ना, तो उसको बोलते हैं बेटे बावर। तो उम्मीद करता हूं कि पहला स्टैंजा आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। चलिए आपको लेकर हम दूसरे स्टैंजा की ओर चलते हैं बेटा। ये है बेटा आपका दूसरा स्टैंजा इसी चैप्टर का, यानी कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी का ही दूसरा स्टैंजा है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी यानी सुंदरता की वस्तु होती है, इज ए जॉय फॉर एवर, हमेशा के लिए आनंद प्रदान करने वाली होती है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी यानी सुंदरता की वस्तु होती है, इज ए जॉय फॉर एवर, हमेशा बेटा क्या करती है, आनंद प्रदान करने वाली होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट्स मतलब इसका, लवलीनेस मतलब प्यारापन, इंक्रीजेज यानी बढ़ता जाता है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसका प्यारापन बढ़ता जाता है। इट विल नेवर पास, ये कभी नहीं गुजरता, इनटू नथिंगलेस, व्यर्थता में, और ये व्यर्थता में कभी नहीं जाता है। इसका यानी प्यारापन बढ़ता जाता है, ये उसमें कभी नहीं आता। बट विल कीप ए बावर क्वाइट, बल्कि हमेशा ये हमें देती है। एंड ए स्लीप, एक आनंद देती है। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, प्यारे सपनों का। एंड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य का। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और अच्छे जो है श्वसन का, और अच्छे सपनों का हमें नींद देती है। ठीक है बेटा, अब आप बोल रहे होंगे सर स्टैंजा तो पीछे वाला है। बेटा स्टैंजा पीछे वाला है, लेकिन दोनों बार जब अलग अलग बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया, उसके पूछने की नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वो अलग अलग थे। यानी यहाँ पर जब ये पूछा गया तो इसमें क्वेश्चन जो थे बेटा वो अलग अलग आए हुए थे। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको 2 बार यहाँ पर शामिल किया है। चलिए बेटा अब इनके क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, यहाँ पर क्या आया था। पहला क्वेश्चन आया था कि व्हाई डज द पोएट, यानी कवि जो है वो फील महसूस करता है अबाउट ए थिंग ऑफ ब्यूटी, कवि सुंदरता के बारे में क्या कहता है। तो आपने भी पढ़ा बेटा कि जो सुंदरता की चीजें होती हैं वो परमानेंट सोर्स होती हैं जॉय का, और वे हमारे जीवन को अच्छा बना देती हैं, स्वीट बना देती हैं। और ये चीजें यानी सुंदरता बेटा कभी खत्म नहीं होती, बल्कि ये समय के साथ क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो हमें वही चीज आपको ट्रांसलेशन बना के लिख देना है। देखिए बेटा लिखा है द पोएट, यानी कि जो कवि है वो फील्स महसूस करता है दैट ब्यूटीफुल थिंग्स, की जो सुंदरता की चीजें होती हैं बेटा, आर परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय। आर माने होती हैं, परमानेंट मतलब बेटा हमेशा के लिए, सोर्स माने स्रोत, ऑफ जॉय खुशी की, यानी ये हमेशा के लिए खुशी की स्रोत होती हैं। एंड मेक आवर लाइफ स्वीट, एंड मेक और बनाती हैं आवर लाइफ हमारे जीवन को, स्वीट यानी कि मीठा, और हमारे जीवन को बेटा क्या बना देती हैं, यहाँ पर मीठा बना देती हैं। आगे देखिएगा बेटा, व्हाट डज द पोएट मीन। व्हाट डज द पोएट मीन, यानी कवि का यहाँ पर क्या मतलब है बेटा। व्हाट डज द पोएट मीन, कवि का क्या मतलब है। व्हेन ही सेज, जब वो कहता है
कि इट विल नेवर पास, ये कभी नहीं गुजरता, इनटू नथिंगलेस, व्यर्थता में, यानी ये व्यर्थ कभी नहीं होता, अर्थात ये व्यर्थता में कभी नहीं जाता। तो इसका यहाँ पर कभी का क्या मतलब है? ठीक है बेटा, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। चलिए मैं ऊपर दिखाता हूँ आंसर भी इसका। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन है बेटे कि व्हाट डज द पोएट मीन, यानी कवि का क्या मतलब है, व्हेन ही सेज, जब वो कहता है बेटा इट विल नेवर पास, ये कभी नहीं गुजरता, इनटू नथिंगनेस, यानी व्यर्थता में, यानी ये कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो इसका क्या मतलब है? देखिए बेटा लिखा हुआ है इट मीन्स, यानी इसका मतलब होता है दैट की जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं, सुंदरता की चीजें, आर इटर्नल, वो बेटा क्या होती हैं, शाश्वत होती हैं, यानी कभी ना खत्म होने वाली होती हैं, एंड एवर लास्टिंग, और हमेशा के लिए, हैप्पीनेस यानी खुशियां देने वाली होती हैं, और हमेशा के लिए खुशियां देने वाली होती हैं। इट नेवर फेड्स, ये कभी नहीं मुरझाती, इनटू नथिंगलेस, व्यर्थता में, ये कभी व्यर्थ नहीं होती, एंड और इट्स, इनका लवलीनेस, प्यारापन, और जो इनका प्यारापन है बेटा वो इंक्रीजेस, बढ़ता जाता है, विद द टाइम, समय के साथ, और इनका जो प्यारापन है वो समय के साथ क्या होता है बेटा, बढ़ता जाता है। ठीक है, इट्स लवलीनेस, इनका जो प्यारापन है, इंक्रीजेस, बढ़ता जाता है, विद द टाइम, समय के साथ। ठीक है बेटा, आगे देखिएगा, कह रहा कि पॉइंट आउट द फिगर ऑफ द स्पीच, इसमें बेटे आपको फिगर ऑफ स्पीच बताने हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, यानी थिंग ऑफ ब्यूटी जो है इसमें कौन सा जो है बेटा फिगर ऑफ स्पीच है, ये भी एक बार क्वेश्चन आपका पूछा गया था। देखिए बेटा, तो ऐसे वाक्य इसमें ऑफ, लाइक, सो, ये सब चीजें आती हैं, तो ये बेटा सिमिली होती है आपकी, कौन सी, सिमिली होती है। ठीक है, तो सिमिली यहाँ पर आपका अलंकार होने वाला है। इसमें और क्वेश्चंस आए हुए हैं अलग अलग बोर्ड एग्जाम में। ठीक है बेटा, यानी कोई 19 में आया है, कोई 20 में आया है, कोई 21, कोई 22 में आए हैं, तो सब जो भी आए हैं मैं आपको यहाँ पर आगे और दिखाता हूँ इसी स्टैंजा से, और कौन कौन से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए बेटा उनको आपको दिखा देते हैं। अगला एक और क्वेश्चन था बेटा ऐसा ही, इन व्हाट सेंस, यानी किस प्रकार, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जो सुंदरता की वस्तु होती है ना बेटा, इज ए जॉय फॉर एवर, हमेशा के लिए आनंद प्रदान करने वाली होती है। यानी इन व्हाट सेंस, किस प्रकार आप ये कह सकते हैं कि जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की वस्तु होती है, इसे जॉय फॉर एवर, ये हमेशा आनंद प्रदान करने वाली होती है। तो लिखा है बेटा ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जो सुंदरता की वस्तु होती है, इसे जॉय फॉर एवर, हमेशा हमें आनंद प्रदान करने वाली होती है, बिकॉज, क्योंकि इट इज ए परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय, क्योंकि ये परमानेंट स्रोत होती है ऑफ जॉय, यानी खुशी की, क्योंकि ये खुशी की बेटा परमानेंट स्रोत होती हैं खुशी की। इट इंक्रीजेस विद द टाइम, इट इंक्रीज, ये बढ़ता जाता है, विद द टाइम, समय के साथ, यानी बेटा जो खुशी की स्रोत होती हैं ये समय के साथ बढ़ती जाती हैं, एंड ऑलवेज प्रोवाइड, और हमेशा हमें प्रदान करती हैं, प्लीजर, यानी कि खुशी, एंड हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब क्या होता है, खुशियां, हमें खुशी और बेटा क्या, आनंद प्रदान करती हैं ना। तो थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, यानी जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है बेटे वो जॉय होती है हमेशा के लिए, बिकॉज, क्योंकि इट्स लवलीनेस, जो इसका प्यारापन होता है बेटा, सॉरी, फॉर एवर, बिकॉज इट इज ए परमानेंट सोर्स, क्योंकि एक परमानेंट स्रोत होती हैं ऑफ जॉय, खुशी की। इट इंक्रीजेस विद द टाइम, ये समय के साथ क्या होती हैं, बढ़ती जाती हैं, एंड ऑलवेज प्रोवाइड, और हमेशा हमें प्रदान करती हैं, प्लीजर, यानी कि आनंद प्रदान करती हैं, एंड हैप्पीनेस, और हमें क्या प्रदान करती हैं, खुशियां प्रदान करती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर नेक्स्ट कि हाउ डज इट्स लवलीनेस इंक्रीज, हाउ डज मतलब कैसे, इट्स मतलब इसका, लवलीनेस मतलब बेटा प्यारापन, इंक्रीज मतलब बढ़ता जाता है ना, यहीं पर क्वेश्चन है हाउ डज इट्स लवलीनेस इंक्रीज, यानी इसका जो प्यारापन है वो कैसे बढ़ता जाता है। आंसर देखेंगे, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसका जो प्यारापन है बेटा वो बढ़ता जाता है, विद द टाइम, समय के साथ, यानी इसका जो प्यारापन है वो समय के साथ क्या होता है, बढ़ता जाता है, एंड इट नेवर फेड्स अवे, और ये कभी मुरझाता नहीं है। क्या, सुंदर वस्तुएं बेटा, ठीक है, सुंदर वस्तुओं का जो प्यारापन होता है वो हमेशा बढ़ता जाता है, वो कभी भी मुरझाता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, इट ऑलवेज प्रोवाइड, ये हमेशा प्रदान करता है, हैप्पीनेस यानी खुशियां, एंड जॉय और आनंद, ये हमेशा बेटा खुशियां और आनंद प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, अगला क्वेश्चन है पॉइंट आउट, यानी बताइए सम कुछ राइमिंग, राइमिंग मतलब होता है बेटा सेम साउंड के, जिनको हम लोग बोलते हैं बेटा होमोफोन्स, यानी जिनका जो पढ़ने का उच्चारण है वो सेम हो,
वर्ड इन द स्ट्रैट, यानी जो ऊपर का स्टैंजा दिया हुआ है उसमें बेटा राइमिंग वर्ड्स बताने हैं। तो राइमिंग वर्ड्स बेटा क्या है, इवर नेवर है, कीप स्लीप है। अब आप बोलेंगे कि सर ये आपने पहचाना कैसे, आपने निकाला कैसे? तो ये बेटा हमेशा पोयम के लास्ट में होते हैं, यानी पोयम के लास्ट में जब आप देखेंगे तो इवर नेवर कीप स्लीप ये आपको पढ़ने में दिखेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको वहां पर पोयम में लेकर चलता हूं और ये समझाता हूं कि कैसे मैंने इवर नेवर कीप और स्लीप को जाना। और जब भी राइमिंग वर्ड्स आएगा तो जरूरी नहीं कि यही स्टैंजा आए, कोई भी स्टैंजा अगर आता है तो आप उसमें इवर नेवर कीप स्लीप ये सब राइमिंग वर्ड्स कैसे पहचानेंगे। चलिए आपको लेकर चलते हैं पोएम पर। बेटा यहां पर आया है फॉर एवर नेवर, फॉर एवर नेवर, तो इवर नेवर का हो गया, फॉर एवर आप लिख सकते हैं, नेवर लिख सकते हैं। कीप आया है तो कीप से मिलता हुआ देखिए कि यहां पर स्लीप आया है, तो ऐसे करके आप पहचानेंगे कीप स्लीप नेवर फॉर एवर। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेटा पूरा कंप्लीट आज का पोयम। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया होगा पूरा, उम्मीद करता है कि आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, साथ ही साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट और भी वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती हैं। ठीक है बेटा, तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, साथ ही साथ दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना, क्योंकि बेटा इसकी श्योरिटी होती है कि बोर्ड एग्जाम में आपकी ये जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।